नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जानी मानी और हाँ थोड़ी विवादास्पद किताब रिच डैड पुअर डैड से निकले कुछ अहम विचारों पर बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये किताब वाकई सोच बदलने वाली है। हमारे पास इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो दिखाते हैं कि कैसे पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच हो सकती है। बिल्कुल, ये सिर्फ दो पिताओं की कहानी नहीं है, ये तो जिंदगी जीने के, पैसे को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं, दो फलसफे हैं। सही कहा। कियोसाकी के एक पिता, उनके अपने पिता, वो पढ़े लिखे थे, स्कूल प्रिंसिपल थे, बड़ी मेहनत करते थे। कियोसाकी उन्हें पुअर डैड कहते हैं। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, वो स्कूल ड्रॉप आउट थे पर एक कामयाब व्यवसायी बने, वो थे रिच डैड। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही समझदार थे, मेहनती थे। हाँ, लेकिन पैसे को लेकर, करियर को लेकर, यहाँ तक कि रिस्क लेने को लेकर उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। हाँ, और शायद यहीं से सबसे बड़ा सबसे जरूरी सबक शुरू होता है। रिच डैड का पहला सिद्धांत ही देखिए। वो कहते थे अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसे के लिए नहीं तो फिर? पैसा उनके लिए काम करता है। उनका जोर सिर्फ हर महीने तनख्वाह लाने पर नहीं था। अच्छा। बल्कि ऐसी चीजें बनाने पर, ऐसी परिसंपत्तियां यानी एसेट्स खड़ी करने पर था जो उनके लिए लगातार पैसा कमाती रहे, बिना उनके हर वक्त काम किए भी। एसेट्स, ये शब्द बहुत आता है इस किताब में। परिसंपत्ति और देनदारी, लायबिलिटी, ये सुनने में तो सीधा लगता है पर स्कूल में तो ये सब सिखाते नहीं है। ये रिच डैड के फलसफे की आप कह सकती हैं बुनियाद है। तो इसे थोड़ा और साफ करेंगी, एसेट क्या, लायबिलिटी क्या? बिल्कुल, देखिए बहुत आसान शब्दों में, एसेट यानी परिसंपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। ठीक है। और लायबिलिटी यानी देनदारी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आपके पास एक घर है जिसका किराया आता है, वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, तो वो क्या हुआ? एसेट, परिसंपत्ति। सही। अब मान लीजिए आपने एक बड़ी गाड़ी लोन पर ली है, उसकी किश्त जा रही है, बीमा जा रहा है, पेट्रोल का खर्चा है, वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, तो वो लायबिलिटी हुई, देनदारी। एग्जैक्टली। रिच डैड का मंत्रा क्या था? पहले एसेट्स खरीदो। पहले एसेट्स। हाँ, और फिर उन एसेट्स से जो पैसा आए, जो आमदनी हो, उससे अपनी लायबिलिटीज खरीदो या अपने शौक पूरे करो। अच्छा, मतलब अमीर लोग लग्जरी चीजें बाद में खरीदते हैं जब उनके एसेट्स उन्हें कमा कर देने लगते हैं। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। हाँ, ये मानसिकता का फर्क है। इसी से जुड़ी वो दूसरी बात है। रिच डैड कहते थे कभी ये मत कहो कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, बल्कि ये पूछो कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। वाह, ये छोटा सा सवाल। हाँ, ये छोटा सा सवाल दिमाग के दरवाजे खोल देता है। पहला वाला नहीं खरीद सकता, वो तो बात ही खत्म कर देता है। सही। दूसरा वाला आपको सोचने पे मजबूर करता है, समाधान ढूंढने के लिए उकसाता है, और यहीं पर वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व सामने आता है, जो हमें स्कूलों में नहीं मिलती ज्यादातर। बिल्कुल, पैसा काम कैसे करता है, निवेश क्या है, रिस्क को कैसे समझें, कैसे मैनेज करें, ये सब सीखना पड़ता है। और इसे सीखने की बात पर रिच डैड की एक और सलाह है जो थोड़ी चौंकाती है। वो कहते हैं कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है। कियोसाकी ने तो रिच डैड के लिए शुरू में लगभग मुफ्त में काम किया था। ये तो हम जो सुनते आए हैं करियर के बारे में, उसके बिल्कुल उलट है। बिल्कुल उलट। देखिए, जो पुअर डैड वाली सोच है वो क्या कहती है? अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, अच्छी तनख्वाह, प्रमोशन, स्थिरता। हाँ, यही तो सिखाया जाता है। लेकिन रिच डैड का मानना था, खासकर जब आप जवान हो तो अलग अलग तरह के काम करके जरूरी स्किल्स सीखना ज्यादा जरूरी है, भले ही पैसे कम मिलें। स्किल्स? जैसे कौन से स्किल्स? जैसे सेल्स यानी बेचना सीखना, नेगोशिएशन यानी मोल भाव करना, बातचीत करना सीखना, लोगों को समझना, टीम में काम करना, पैसे का मैनेजमेंट सीखना। अच्छा। ये स्किल्स, ये हुनर अपने आप में एक तरह की क्या कहते हैं, अदृश्य संपत्ति बन जाते हैं। ये आपको भविष्य में ज्यादा पैसा बनाने में मदद करते हैं, चाहे आप नौकरी करें या अपना काम। तो मतलब सारा खेल आखिर में आकर मानसिकता पर टिक जाता है, माइंडसेट पर। एक तरफ पुअर डैड की सुरक्षा वाली सोच, हाँ, नौकरी की सुरक्षा, पेंशन, समाज क्या कहेगा, ये सब, शायद पैसे को लेकर थोड़ा डर भी, या उसे बुराई की जड़ समझना। और दूसरी तरफ रिच डैड की स्वतंत्रता वाली सोच। हाँ, वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब पैसे की चिंता किए बिना जीने की आजादी। उनके लिए ये सबसे अहम था। वो मानते थे कि पैसे की कमी असल में बुराई की जड़ है। ये तो बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। और वो जोखिम, रिस्क लेने से डरते नहीं थे। वो उसे समझते थे, कैलकुलेट करते थे और फिर उसे मैनेज करते थे।
लेकिन जो पारंपरिक सोच है जो उनके पढ़े लिखे पिता की थी कि अच्छी सुरक्षित नौकरी करो, हाँ। उसमें क्या गलत है? वो रास्ता भी तो ठीक है ना? गलत शायद कुछ नहीं है। हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, लेकिन रिच डैड के नजरिए से देखें तो सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर यानी नौकरी की तनख्वाह पर पूरी तरह निर्भर रहना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, नौकरी जा सकती है, कंपनी बंद हो सकती है, इकोनॉमी बदल सकती है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास कमाई के कई जरिए हों, आपके एसेट्स आपके लिए कमा रहे हों, ताकि आप सिर्फ एक पेचेक पर डिपेंडेंट ना हो। बिल्कुल, ये सुरक्षा की एक अलग परिभाषा है, ज्यादा मजबूत परिभाषा शायद। तो कुल मिलाकर इस किताब का जो सार निकलता है वो ये है कि अमीर और गरीब के बीच का जो असली फर्क है वो सिर्फ बैंक में कितना पैसा है उसका नहीं है। नहीं, वो तो नतीजा है। हाँ, असली फर्क है उनकी सोच का, पैसे को लेकर उनकी समझ का, उनकी आदतों का। बिल्कुल। क्यूसाकी ने रिच डैड का रास्ता चुना, उनके सिद्धांत अपनाए और उनका यही कहना है कि इसी ने उनकी जिंदगी बदल दी। तो ये विश्लेषण हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार जरूर छोड़ जाता है। जरूरी नहीं कि हर कोई रिच डैड की हर बात से सहमत हो। हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं। पर ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि इन विचारों की रोशनी में अपने वित्तीय भविष्य को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और स्वतंत्र बनाने के लिए वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है? हाँ, शायद कोई ऐसा कदम जो अब तक सोचा ना हो, जिसे आजमाया जा सकता है। ये एक अहम सवाल है जिस पर हर कोई सोच सकता है।